वक्त वक्त की बात होती है कि अक्टूबर 2024 ये वो महीना, ये वो साल है कि बाबर को ना इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया जाता है। मतलब बाबर की फॉर्म नहीं अच्छी लगी होती ना, तो यही सेटअप होता है, यही चेयरमैन होते हैं, यही वो आकिब जावेद वाली घेराघूरी होती है। बाबर को ड्रॉप कर दिया जाता है, शाहीन भी ड्रॉप होता है। शाहीन तो इस स्क्वाड में भी नहीं है, जो कि मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। यार शाहीन को भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा टूर वेस्ट इंडीज का और इंग्लैंड का, और उसमें हमारा वो जो मेन एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है जिसने अपनी पेस को खत्म कर दिया है, वो नहीं जाएगा इस टूर पे। लेकिन अभी इस वक्त बाबर पर ही रहते हैं कि 2024 में ना बाबर को ड्रॉप कर दिया गया था, और अब इसी सिलेक्शन कमेटी ने रेकमेंड किया है कि भाई हमारी नजर में तो और कोई कप्तान नहीं नजर आया कि कोई हम सलाह कर सकें कि भाई आगा होगा, इमाम होगा, या फिर शान को ही रखा जाए। शान को तो इन्होंने बिल्कुल नहीं था रखना। इन्होंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हो गया कि शान एज अ बैटर के तौर पर जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक थी, बट एज अ कैप्टन यार सिर्फ हम 4 जीत ले सके 2023 से लेकर अभी तक शान की कप्तानी में, जो कि डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए उन्होंने कप्तान चेंज कर दिया और उनकी पहली जो नजर थी वो बाबर पर आ गई। तो भाई आपने बाबर को उस दिन क्यों हटाया था 2023 में? वो तो जका अशरफ का वैसे टर्नओवर था, तो आपने उस टाइम क्यों हटाया था? क्योंकि तब भी बाबर ऑलमोस्ट ठीक ही जा रहा था। बाबर ने तकरीबन 20 मैचेस में 10 मैचेस जीते हुए थे, बीच में कोई ड्रॉ थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनसे व्हाइट वॉश हुआ, जीता साउथ अफ्रीका से, लेकिन अपने घर में सीरीज जीता हुआ है, और श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया हुआ। ये मेरे नजदीक अभी फिलहाल के लिए एक बड़ी सीरीज है, मतलब जो उसने जीती में एज ए कैप्टन के तौर पर। स्क्वाड पर बाद में बात करूंगा, बट जो कप्तान बनाया कि क्या इसके एज ए कैप्टन के तौर पर स्टैट्स अच्छे थे? अब आप कहोगे आखिरी 3 साल में उसका कोई शो नहीं आया हुआ, तो अभी उसने आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म पकड़ी ही थी। तो मैंने भी यही कहा था कि बाबर साहब अभी ना लेना कप्तानी, स्पेशली इस WTC की साइकिल में। वो वर्ड जो 9 मैचेस आगे रहते हैं, ना रिजल्ट आए तो अवाम ने लताड़ देना, और वो सारा कुछ दोबारा से शुरू हो जाएगा जो पहले एक टाइम पर बाबर पर देखने को मिलता था कि मीडिया बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। अब ज्यादा बोलेंगे क्योंकि बाबर है, और बाबर पे व्यूज अच्छे खासे मिल जाते होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ एज ए कैप्टन के तौर पर बाबर की जो स्टार्ट है ना, 35 इनिंग्स है, 1727 रन है बाबर के, 50 की एवरेज है, 4 सेंचुरीज हैं, 11 50s है। तो स्टैट्स तो बड़े ही तगड़े हैं एज ए कैप्टन के तौर पर। और मुझे लगता है कि जो आगे बड़े टूर्स हैं यार, इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज का, बाबर उसी फॉर्म को कैरी करेगा एज ए कैप्टन के तौर पर। उसको मेरे हाल से क्या पता कुछ समझ आ गई हो कि यार मैंने अब कप्तानी कैसे करनी है दोबारा। मेरे हाल से तो उसको कुछ यही लगा होगा, इसलिए उसने एक्सेप्ट कर ली होगी। और बहुत से लोग कह रहे होंगे कि इसको दोबारा कप्तानी लेनी चाहिए। इज्जत का भी सवाल होता है कि इसी सिस्टम ने इसको उठाया, इसी सिस्टम ये इसको लगा देते होते हैं बार बार, ये भी कप्तानी ले लेता। हाँ यार, बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी, मतलब एज अ प्लेयर के तौर पर ही खेलता रहता। उनको साफ मना करता कि भाई मैंने नहीं लेनी, क्योंकि बाबर ने एक टाइम पर जब रिजाइन किया था ना 2024 में, बाबर ने ये ट्वीट किया हुआ था। और इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ था कि कैप्टनसी करना एक एजाज की भी बात होती है, लेकिन साथ साथ काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वर्कलोड, फिर बोझ भी बनता है यार। ऐसे बाबर जैसे प्लेयर को तो हमने देखा हुआ है एक टाइम पे 2023-24 पे कि अच्छा खासा उसको उड़ा कर रख दिया हुआ था पाकिस्तानी मीडिया ने, और वो संभल ही नहीं सा पाया। तो बाबर ने कहा था मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, एज ए प्लेयर खेलना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद इतना इतना कुछ बाबर ने हासिल नहीं था किया। ये अब जाकर बाबर की तगड़ी फॉर्म आई थी। ये PSL के बाद एज अ कैप्टन के तौर पर उसने कप्तानी भी अच्छी की थी, जीत भी गया था। बट PSL उनका सिनेरियो नहीं था। आकिब जुबैर ने भी बताया कि वो सिनेरियो नहीं था। हमें बाबर वैसे ही एक अच्छा लगा कि भाई पूरे सेटअप में ना वही एक है, और उसके पीछे भी स्टैट्स ठीक थे, इसलिए हमने बाबर को एक कप्तानी दे दी है। इंग्लैंड टूर है, वेस्ट इंडीज टूर है यार, नहीं थी लेनी चाहिए। क्यों ले लिया यार, क्यों ले लिया? इतने बड़े टूर्स हैं ये। अब पाकिस्तान टीम में भी कुछ फ्रेश माइंड के साथ जाएगी, क्योंकि फ्रेश खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान का पेस अटैक ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो पहले स्क्वाड पर बात कर लेते हैं। पेस अटैक पर तो मैं बात करूंगा। प्रीमियम पेस अटैक शायद ये होगा हमारा, क्योंकि जो प्रीमियम था वो तो चला गया। अपनी गलतियों की वजह से यार ये लोग ऐसा करते हैं कि पेस देखो ना। अब इंग्लैंड जाते, इंग्लैंड की इतनी प्यारी शाइनी कंडीशन में 120 नहीं मारता। मैं भी आंखों ऐसे नीचे करके देख रहा होता मैच शर्म के मारे, और शेन कैसे बॉलिंग करता है मेरे से। वो तो कर देता, वो कहता है मशीन खराब है। अच्छा जी, बाबर कप्तान है। आमिर जमाल की वापसी हुई है, जो कि मैं बड़ा खुश हूं कि भाई ये डिजर्विंग है और इसको आपको कैरी करना चाहिए। अच्छा, शान मसूद जब कप्तान लगा था तो आमिर जमाल का डेब्यू था। उसके बाद आमिर जमाल इन एंड आउट होता रहता है। इंग्लैंड सीरीज के बाद वो खेलता ही नहीं है। साउथ अफ्रीका सीरीज में था, बट उसको खिलाया नहीं था मेरे हाल से, मुझे याद नहीं आ रहा। टेस्ट सीरीज जो हमारी यहाँ पर हुई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आमिर जमाल आया, अच्छी बात है, बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया वाला टूर इसका बहुत कमाल का गया था। होप सो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाला मजीद बेहतर जाए।
अब्दुल्ला फजल है, अली उस्मान है, ये बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसके स्टैट्स मैंने देखे 159 समथिंग विकेट्स एंड 92 मैचेस में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके सामने भी शो हो रहा होगा। 53 मैचेस में 192 विकेट्स है, 86 इनिंग्स, भाई कमाल के स्टैट्स हैं। फर्स्ट क्लास में जो रन है 1483 रन है, हाई स्कोर 105 का है, अच्छी है, मतलब ठीक है, आप उसको कैरी कर सकते हो, बट क्या प्लेइंग लेवल में जगह बनेगी, बाद में बात करेंगे। अजान अवैस है, इमामुल हक, अब इमाम बाबर की वजह से नहीं आया, सही है, वो पहले भी खेल रहा था, ये नहीं होना चाहिए कि बाबर का दोस्त है तो ऐसे ऐसे दोस्ती, बाबर कप्तान नहीं था ना तो नवाज पूरा वर्ल्ड कप खेल गया, एशिया कप खेल गया, ठीक है। मोहम्मद अब्बास है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली रिजवान विकेट कीपर है, अवैस जफर है, ये बैटिंग करता है, इसके भी लड़के मैंने स्टार्ट देखे यार, 7 सेंचुरीज हैं, और अपना क्या कहते हैं अच्छे खासे, इसने भी 2278 रन बनाए हुए हैं 34 मैचेस में, 178 इसका हाईएस्ट स्कोर है। गाजी गोरी विकेट कीपर है, रोहेल नसीर की कोई जगह नहीं बन सकी यहाँ पर। साजिद खान है, सलमान अली आगा है, साउद शकील है, शान मसूद को रखा गया, जो कि रखना चाहिए था भाई, इंग्लैंड जा रहे हो, अच्छा खासा उसका तजर्बा है, उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर हटेगा, वो ज्यादा मजीद बेहतर तरीके से आकर खेल सकेगा। बादशाह भी आपका, अब जो पेस अटैक है भाई, वो सुनो तो सही, एकदम चेंज करके रख दिया, ऐसा सोच भी नहीं दे सकते कितने बड़े टूर्स पर हम लोग ऐसे पेस अटैक के साथ जाएंगे। अब्बास है, उबैद शाह है, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, अब्बास का इतना तजर्बा है, बहुत कमाल का करके दिखाएगा इंग्लैंड के कंडीशन में, क्योंकि वो उसको सूट भी करती हैं, पेस इसकी भी नहीं है बट ये वहां पर अच्छा कर जाता है, इसको गेंद को घुमाना अच्छी तरह से आता है, अच्छी पेस के साथ, इतनी पेस के। हसन अली को भी ड्रॉप किया है, शहीन को भी ड्रॉप किया है, काफी अलार्मिंग है। बाकी आमिर जमाल मेरे हाल से इनकी प्लेइंग 11 में लाजमी हिस्सा बनेगा। बादशाह का जो इंक्लूजन है वो मेरे हाल से अच्छा है, उसकी पेस भी तगड़ी है, वो भी मतलब ठीक है, लेकिन धानी भी हो सकता था अगर आपने रखना था, यहाँ अली रजा को भी आप रख सकते थे, अगर उबैद शाह आ सकता है तो अली रजा भी आ सकता है, लेकिन अगर उबैद शाह इन्होंने रखा तो ठीक है, मैं ठीक है यार, पेस अटैक एक डिसेंट है, मतलब हमें पेस तो नजर आएगी, लेकिन क्या पेस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल नजर आएगा, कोई अक्लमंदी से कोई कर पाएगा इनमें से। मोहम्मद अली का भी यार बड़ा तजर्बा है, पीएसएल भी उसका बड़ा अच्छा गया था तो उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ कि अच्छा करेगा, और अभी वाइटलिटी खेल रहा है वहां पर इंग्लैंड में, तो अच्छा है कि टेस्ट सीरीज से पहले उसको कुछ उन कंडीशन से थोड़ा सा वो यूज टू हो जाएगा। ये सिस्टम अजीब ही है कि बाबर को जहां से हटाया था उसको वापस से लाया गया है, ये कप्तान चेंज करने से आपकी क्रिकेट नहीं ठीक होनी यार, मैंने आपको परसों भी रील में बताया था, सिस्टम में गलतियां हैं, फास्ट बॉलर्स की वजह से आप लोग हारे थे। अब उम्मीद तो है कि चलो चेंज किया, कुछ देखेंगे क्या होता है, लेकिन आपकी बड़ी ज्यादा गलती है, सिलेक्शन में गलतियां आती हैं। अब ये जो सिलेक्शन की गई है मेरे ख्याल से बेहतर है, बेहतर हुई हुई है, ठीक है। कामरान गुलाम अभी भी नहीं है साउथ स्किल, क्योंकि उसका अभी भी डाउट है कि कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होता तो मे भी कामरान गुलाम को ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन रोहेल नजीर का भी देखा जाए ना, तो रोहेल नजीर इंग्लैंड टूर 2021-20 में गया हुआ था, डेब्यू नहीं था हुआ, अब वो है ही नहीं स्क्वाड में। सो ये जो सिस्टम है इनको चलाना नहीं ना आता कि लड़कों को किस तरह से स्क्वाड में डालना है, किस तरह टोपी पहनानी है। दो नए लड़कों को और डाल दिया, तो जो पिछले थे जिनको आपने वैसे चेक करना था वो किधर गए। अब बाबर कप्तान है तो उम्मीद तो करता हूं कि यार ये कुछ अल्लाह का अच्छा ही बेहतर फैसला होगा कि बाबर को वो जो एक बाबर की इज्जत थोड़ी सी गई, मतलब मीडिया की नजर में, फैंस की नजर में, कि भाई ये नहीं नहीं होना चाहिए। क्या पता यार ये वो चीज हो, वो दो जैसे पीएसएल में हुआ है, पीएसएल तो पीएसएल है, ये टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट और पीएसएल का तो दूर दूर तक कुछ नहीं होना चाहिए, चपेड़े मारनी चाहिए मुझे भी, वैसे तो मैं बात एक मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ। क्या पता कुछ बेहतर होना हो बाबर के लिए टेस्ट में, क्या पता वो इज्जत मिलनी, क्या पता एज ए कैप्टन के तौर पे बाबर ने ज्यादा रन करने हो या आने वाले टूर्स में। यार उम्मीद करता हूँ, मैंने तो पहले बड़ी सोचा हुआ था कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टूर में एक एक सौ तो आ ही जाएगा, लेकिन अब कप्तान है तो क्या यार बाबर करोगे, क्यों की ली, क्यों ली यार, लेकिन ले लिया है तो कोई नहीं। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, पेज को फॉलो करना, अपनी राय कमेंट्स में लाजमी देना। बाय बाय।